Hello everyone, welcome back in my video. So today we are going to a new season and it is advanced monsoon or we can say the rainy season. तो बच्चा हम लोग 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं एंड इट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एडवांस मॉनसून की मॉनसून जब हमने रेनी सीजन और विड्रॉल ऑफ रेन्स को पढ़ा था उसमें हमने देख लिया था कि सारी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई थी कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो रेस्पॉन्सिबल थे इंडिया में मॉनसून को क्रिएट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मॉनसून आने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। बारिश का जो मौसम होता है उसी को हम बोलते हैं एडवांस मॉनसून या फिर रेनी सीजन। तो क्या है वो, लेट स्टार्ट। इट बिगिन बाय द अर्ली जून। पढ़ा था ना हमने कि कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ द जून। हमने कहा था कि जो सदर्न टिप्स है, सदर्न टिप्स ऑफ द इंडिया, यहां पर 1 ऑफ जून या फिर 2 ऑफ जून को कहां पर, यहां जो सदर्न टिप्स है वहां पर बारिश हो जाती है। सदर्न टिप है इंडिया का, वहां पर 1 ऑफ वीक या फिर 1 ऑफ जून को बारिश हो जाती है, बारिश इंडिया में एंटर कर जाती है एंड ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल कंट्री। और धीरे 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 देखा था हमने कि 10th ऑफ जून को कहाँ पहुंच जाती है, मुंबई में। 15th ऑफ जून को यहाँ पर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ यहाँ पर एंटर करते करते और पूरे 1 महीने के अंदर इंडिया में वो बारिश कराती है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांसिंग मॉनसून। कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉनसून की? सो साउथ वेस्ट विंड फ्लोइंग विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स। कौन सी विंड्स की बात कर रहे हैं? साउथ वेस्ट, ये वाली विंड्स, साउथ एंड वेस्ट, ये वाली विंड्स, यही तो मॉनसूनी विंड्स है क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट है और यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट है। इसीलिए जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ वो खींच रहा है उसको, और जो वो सी पर से जाएंगी तभी वो मॉइस्चर लेकर जाएंगी और तभी यहाँ पर बारिश होगी। तो ये जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, अब वो कहाँ हो रही है, वो टर्न हो रही है नॉर्थ वेस्ट। ये जो विंड्स कन्वर्ज हो रही थी यहां पर, जो ट्रेड विंड्स थी, अब ये विंड्स क्या हो रही हैं, अब ये विंड्स यहां जो सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं और यही विंड्स कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, साउथ वेस्ट विंड। यही विंड्स बन जाएंगी साउथ वेस्ट विंड और यही विंड्स मॉइस्चर लेकर जाएंगी इंडिया के अंदर और मॉइस्चर लेकर जाने के बाद वो पूरे इंडिया में बारिश करेंगी। 1 महीने के अंदर वो पूरे इंडिया को कवर कर लेती है। मोस्टली जो उसका वेस्टर्न पार्ट है वहां पर कुछ रीजन में या फिर कुछ पार्ट बारिश में नहीं हो पाती है, लेकिन बाकी का जो होल कंट्री है वो कवर कर लेती हैं एंड ब्रिंग अ टोटल चेंज इन द वेदर। बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे कि अभी तक मई तक बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ रहे थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा चुभती हुई गर्मियां थी। उसके बाद जब बारिश होना शुरू हो गई तो क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन चला गया और टेम्परेचर डाउन होने से क्या हुआ, जो मौसम है, जो वेदर है वो बिल्कुल चेंज हो गया। किसके आने से? बारिश के आने से। एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव मे बी वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ऐसा थोड़ी है कि यहां से लेकर साउथ टिप से लेकर और नॉर्थ टिप तक एक ही जैसी बारिश होगी, कि प्रॉपर अमाउंट में बारिश होगी, कि यहां पर जितनी बारिश हो रही है उतनी ही बारिश इसके जितने सदर्न पार्ट में है उतने ही उसके नदर्न पार्ट में, उतनी उसके ईस्टर्न पार्ट पर और उतनी उसके वेस्टर्न पार्ट पर नहीं। अलग अलग रीजन में अलग अलग बारिश होती है। अगर हम जैसे बात करें जो वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के यहाँ जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है,
बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, और वहीं पर अगर हम उसका दूसरा जो लीवर्ड पार्ट है वहां की बात करें तो वहां पर कम बारिश होती है। अगर हम यहां पर बात करें, कहां पर, आसाम, और यहां पर क्या, गारो खासी जैंटिया, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो वेस्टर्न पार्ट है यहां पर कम बारिश होती है। तो जो भी अलग अलग रीजन है वहां पर बारिश कम या ज्यादा हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर बारिश कम हो, कहीं ज्यादा हो, कहीं पर ना हो। अच्छा, यहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है कहां पर, जो गारो खासी जैंटिया हिल्स बताई थी, पढ़ी थी ना हमने, तो जो खासी हिल है, खासी हिल पर एक जगह है जहां पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश को रिकॉर्ड किया जाता है कि सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, क्वेश्चन हो गया कि आप उस जगह का नाम मुझे बताएं कि कहां पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए और देखें, सो द मॉनसून ब्रेक इन रेनफॉल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक कैसे ले लेते हैं, ब्रेक लेने का मतलब है कि 1 जून और 1 वीक ऑफ जून को मॉनसून तो आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉनसून आने के बाद कंटिन्यूअस वो बारिश ही बारिश करता रहेगा, ऐसा नहीं है। बीच बीच में ब्रेक की, कभी ऐसा हो जाता है कि कभी 8 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, कभी ऐसा हो जाता है कि पूरे महीने तक बारिश नहीं पड़ती है, पूरी चिलचिलाती धूप निकलती है, कभी ऐसा होता है कि 2 दिन बारिश हुई, 4 दिन के लिए बारिश रुक गई। तो ये क्या है, ये है ब्रेक इन रेनफॉल, कभी बारिश हुई और कभी नहीं हुई। देखें और क्या है ब्रेक में, इट हैज वेट एंड ड्राई स्पेल, वही कभी कभी बहुत बारिश हो गई 10 दिन तक, और कभी कभी सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, वही है वेट एंड ड्राई वेल। एंड दे आर इंटरस्पेड विद रेनलेस इंटरवल, रेनलेस इंटरवल मतलब कुछ टाइम तक बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। टाइम तो रेनी सीजन का ही है, टाइम तो वही चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश होती रहेगी। बारिश कब होगी, जब ये जो विंड, जो साउथ वेस्ट विंड है, जो मॉनसून विंड है, जो इंडिया में एंटर कर रही है, अगर उनके पास प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर होगा तभी वो बारिश करेंगी, अदरवाइज प्रॉपर अगर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश नहीं हो पाएगी। जब उनके पास प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर होगा तभी क्या होगा, तभी क्लाउड्स बनेंगे और तभी प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर होना जरूरी है। एंड दिस ऑल डिपेंड ऑन द मॉनसून ट्रफ विच मूव नॉर्थ एंड साउथवर्ड। तो जो मॉनसून ट्रफ है वो ऐसे नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड मूव होता रहता है। तो ये जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे ही अमाउंट पर या फिर रेनफॉल भी इसी पर डिपेंड करेगी, किस पर, जो मॉनसून ट्रफ है। नेक्स्ट देखें, ट्रॉपिकल डिप्रेशन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ओवर इट। इम्पैक्ट ओवर इट क्या है ये, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। यहां पर जो बे ऑफ बंगाल में, डिप्रेशन का मतलब जो साइक्लोन्स बन रहे हैं यहां पर जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स जनरेट हो रहे हैं, साइक्लोन बन रहे हैं। साइक्लोन ऐसा नहीं है कि साइक्लोन वहीं पर मूव होते रहेंगे, साइक्लोन ऑरिजिनेट होते ही क्या होते हैं, वो शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पूरा कोस्टल एरिया है इसको वो हिट करते हैं, इस पर हिट करते हैं और यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर आंधी तूफान बारिश बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन लाते हैं। एंड इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉनसून, और यही क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून है। और अनसर्टेनिटी ऑफ मॉनसून का मतलब कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं जो टोटली डिपेंड हैं मॉनसून पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक उसमें सीजन में बहुत ज्यादा बारिश आई, सीजन से मतलब कि एक साल तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश होने से क्या हुआ कि जो उनकी क्रॉप्स थी वो खराब हो गई, और नेक्स्ट ईयर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई तो भी सूखे से उनकी क्रॉप्स खराब हो गई। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉनसून, कि कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो गई किसी साल और किसी साल बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो इट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द मॉनसून। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, इट इज एडवांसिंग मॉनसून और रेनी मॉनसून। तो रेनी मॉनसून में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमने समझ लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड इट विल बी
retreating, it will be retreating monsoon or post monsoon. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.